सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। पिता परमेश्वर, इस दिन की अहमियत है, इसे क्रिसमस ईव। पिता परमेश्वर, आपने अपने हम लोगों के लिए अपने इकलौता पुत्र भेजा। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र भेजा। पिता परमेश्वर, कि कोई नाश ना हो, जो उसको स्वीकार करे कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप एक परिवार से प्रेम करते हैं, आप अपनी बनाई हुई रचना से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। और जब हम पापों में थे पिता परमेश्वर, आपने उस वक्त हमको पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप को, प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को और प्रत्येक उपस्थित को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा, हैव योर वे, अनॉइंट दिस गिफ्ट्स। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान है, हालेलुया। और जो एक जरूरी बात है वो क्या है? यीशु मसीह आया, आमीन। अगर हम यशाया उसका 9 अध्याय उसका 2 वचन, यहां पे ये भविष्यवाणी कब हुई थी? यीशु मसीह के आने से 722 साल पहले यशाया नबी ने यह भविष्यवाणी करी थी। और क्या था? यशाया 9 उसका 2, अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी। यानी कि अंधकार में चलने वालों ने क्या किया? महान ज्योति देखी। अंधकार पूर्ण देश में रहने वालों पर प्रकाश चमका। अंधकार के देश में रहने वालों पर प्रकाश चमका। यानी कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, अंधियारे में चल रहे, क्या मतलब? अज्ञान। हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे थे, हम अपने मन की इच्छाओं पे चल रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, परमेश्वर का कोई भय नहीं था। तो इसलिए यह है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जहां पे अगर ज्योति नहीं है तो वो जगह कैसी है? अंधकार से भरी हुई। पहले हम लोग क्या थे? अंधकार से भरे हुए, अर्थात हमारा हर कार्य ऐसा था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। हम क्या कर रहे थे? अंधियारे वाले काम कर रहे थे ना। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार। और चलिए हम जल्दी से देखते हैं कुलिस्सियों 3 में। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब अंधकार वालों का काम है। और अंधकार का क्या काम है? और क्या था? अगर हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन देखते हैं, याकूब 4 उसका 1 कहता है, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हम अंधकार में थे, हमको चीज चाहिए। लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? यानी कि हमको अपने लिए कोई चाहिए चीज तो हम उसके लिए मर्डर तक कर देते। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मार पिटाई हो गई। क्यों? ये कहां से आए? ये क्या ज्योति के पिता की तरफ से आए कि अंधकार के राजा की तरफ से आए?
और लेकिन यहां पे क्या है, उसने ये कहा ना, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत के देश में रहते थे, उनके घर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे और आपके और हमारे बीच में आज आया है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करें कि हम अब तक जो अंधेरे में थे, अंधकार में चल रहे थे, हमारे कार्य अंधियारे वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए क्या किया? हमको अंधकार से निकालने के लिए अपना लहू बहाया क्रूस पे। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 5 अध्याय और उसका 14 वचन देखते हैं। मत्ती 5 और उसका 14। तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो उसने ये कहा तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यही है ना, तो यही लिखा ना कि जो नगर पहाड़ पर, वो छुप नहीं सकता। अर्थात जब हमारे अंदर ज्योति है, यीशु मसीह स्वयं है, तो पहाड़ पे, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी बोलचाल, हमारा रहना सहन, रहन सहन, वो ढंग, वो छुपेगा नहीं। लोग कहेंगे हाँ इनमें जरूर कुछ ना कुछ तो फर्क है, पहले तो ये ऐसे थे, पहले झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गालियां बकते थे, लेकिन अब जरूर कुछ हुआ है। वो क्यों? जो हमने यशायाह 9:2 में यही तो पढ़ा ना, उन पर ज्योति चमकी, और वो ज्योति यीशु मसीह, उसी ज्योति हमारे जीवन में चमकी। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 8 और उसका 12 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 और उसका 12। यूहन्ना 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है। हमसे कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, बल्कि ज्योति को पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए आया। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 3 और 16 से 21 तक, यूहन्ना 3 16 से 21 तक अगर हम देखते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें यही है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। हाँ, वो नष्ट ना हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास, क्या है बोले, विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा
जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे 3:19 में क्या लिखा है? और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु दंड मनुष्यों की ने आज्ञा, दंड किसके ऊपर आया? कि जो विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं थी। जो विश्वास नहीं करता उस पर वो दोषी ठहर चुका। किस पे? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब आप ये बताइए कौन सा बुरा काम उजियारे में कौन करता है? कोई नहीं करता है। वो यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जब हम आए हैं, जब हमने स्वीकार किया है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रकाश में। क्या हमको छुप छुप के चलना है? ना ना ना। क्या हमको चोरी करनी है? चुगली करनी है। चुगली करनी है? तो चुगली तो दिन के उजाले में होती। गुस्सा करना, मुंह फुलाना है? चुगली अंधकार में ही होती है। और चुगली अंधकार में होती है। पीठ पीछे बुराई सही। क्योंकि और किसके ऊपर दंड की आज्ञा आई? जो विश्वास नहीं। हाँ, कि ज्योति तो आई, यीशु मसीह आया, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह किस लिए आया? अंधकार से अंधकार को प्रकाश में करने हमारे यीशु मसीह किस लिए आया? कि जो अंधकार में थे उनको प्रकाश दिखाने के लिए आया, जी जी है ना। और जो हमने यूहन्ना 8:12 में पढ़ा, उसमें यह लिखा था कि यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है, ज्योति जी जी, और जो उसके पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं थे। तो वो किसके पीछे होगा? यीशु। ज्योति जब ज्योति के पीछे है तो क्या आज हम अंधकार में चलेंगे? नहीं। यूहन्ना 1 उसका 9 और 10 भी देखें, पढ़ो। वो जगत सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यानी कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यानी कि परमेश्वर आने वाला था। हम जल्दी से यशायाह 9 निकालेंगे। यशायाह 9 उसका 6 वचन देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मतलब हमको एक पुत्र मिलेगा। और जो अभी हमने पढ़ा था, अभी जब ये बच्चे एक स्किट कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने यूसुफ से क्या बोला था कि ये जो मरियम के गर्भ में है, ये पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया फल है वो पवित्र है। हालेलुया। और वो जो पवित्र है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
परमेश्वर ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक कुंवारी स्त्री के गर्भ से दिया, और जो हमारे लिए ज्योति बना। और जब हम यूहन्ना 1:9 और 10 में यही था ना कि ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, जगत में आने वाली थी। ठीक है, 10 है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उनके कार्य अंधकार में थे। जगत ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसके कार्य अंधकार के थे। और जो हम यूहन्ना 3:16, ये जो यूहन्ना पढ़ा 3, अब अगर ये हम कहते हैं कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, अब जीवन की ज्योति होने से हमारे जीवन में 4 इसका परिणाम होते हैं। और वो जो ज्योति है हमारे जीवन में बदलाव लाती है। उसका परिणाम क्या है? पहला है आस्था, दृढ़ विश्वास, धारणा। यूहन्ना 3 उसका 19 और 20 पढ़ें। 19 और 20। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, 20। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यानी कि ये कन्विक्शन हुआ, हमारे अंदर कन्विक्शन आता है कि नहीं? और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। और ये है कि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आज अगर हम बुराई में जीवन जी रहे हैं तो क्या हम ज्योति को अपने पास रखेंगे? क्योंकि वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। और जीवन की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम अंधकार में ही हैं तो हम कैसे कहें कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ? हम कैसे कहेंगे कि यीशु मसीह ही जीवन ज्योति है? यीशु मसीह हमको अंधकार से दूर करने के लिए आया। यीशु मसीह, क्योंकि जब हम बुराई कर ही जा रहे हैं तो किस प्रकार हम उस अंधेरे कार्यों के बीच एक उजियाले की कोशिश करेंगे। वो माचिस की एक तीली जलती है तो कितना भी घना अंधकार हो, घनघोर हो, वह ज्योति हो जाती है। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए भी आया। कितने भी अंधकार में, कितने भी गलत कार्य हैं, परमेश्वर के पास आइए। कहता है जो जैसा है वैसा ही मेरे पास आओ और अपने पापों को स्वीकार करें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम
पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा होगा यानी कि यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, यही कह रहे हैं ना, यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी मतलब है। पाप और अधर्म सब वो शुद्ध करेगा और हमें पाप क्षमा करेगा, हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो इसमें विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमने अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार किया है, वो यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आया है हमको प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, हमको प्रकाश दिखाने के लिए। इसीलिए उसने कहा जीवन की ज्योति मैं। आज हम उस परमेश्वर के पीछे चले और कहें कि परमेश्वर, भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन, भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। किसका वचन? प्रभु यीशु मसीह का। यानी कि हम चाहे जो से भी अंधकार में चल रहे हैं तो उसने कहा, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो उसका वचन क्या है करेगा? दीपक का काम क्या है? प्रकाश दिखाना। यानी कि हमारा जीवन अब अंधकार में नहीं है। झूठ बोलना, गाली बकना छोड़ो, चुगली करना छोड़ो, बुराई करना छोड़ो, कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी कि जब यीशु ने यही तो कहा ना, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। कितने लोग चलते हैं क्योंकि हम जल्दी से याकूब की पत्री निकालते हैं, उसका 3 अध्याय जो हम बोलते हैं, 3 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, मनुष्य से कोई वश में नहीं। मतलब जी जो हम वचन बोलते हैं ना, जो हम वचन बोलते हैं वो जीव है। तो उसमें ये लिखा है को कोई वश में नहीं कर सकता है। कर पाया आगे? नहीं कर सकता। वह कहती भला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। यानी कि अगर हमारे अंदर प्रकाश नहीं, हम अंधकार में हैं, तो हमारी जीभ कैसी बला है? रुकती नहीं है। बोले जब बुराई बुराई बुराई, गाली गलौज, ये वो दुनिया भर का। और 9 वचन, अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है, 9 वचन, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हाँ, और इसी से मनुष्यों
यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। और हम क्या कर रहे हैं कि हम बुरे काम से दूर ना हो, इसी जीव से प्रभु और पिता की स्तुति कर रहे हैं, उसी से मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य क्या था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो यहां पे क्या है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं शाप देते हैं, उसी से हम शाप देते हैं। क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है? क्या हम प्रकाश में हैं? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? परमेश्वर का वचन है भाई। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह आया हमको प्रकाश दिखाने के लिए, और इसीलिए तो हमारे अंदर कन्विक्शन हुआ। इसीलिए कन्विक्शन को क्या कहेंगे एग्जैक्ट? अपराध भाव आया। हैं? अपराध भाव, अपराध बोध हुआ। वो भावना, अपराध भावना होती है। क्योंकि जो अभी हमने जॉन यूहन्ना 3 का 19 और 20 पढ़ा, वो क्या है? ये ऐसा लगता है कि जैसे हम एक शीशा देख रहे हैं। हम शीशा जब देखते हैं, जब सुबह उठ के नहाने आने के बाद हम शीशे के सामने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? अपनी शक्ल, क्योंकि बाल ठीक करने जाते हैं ना। और ये यूहन्ना 3 का 19 और 20 तो यही है ना, कि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। तो हम ये देख रहे हैं आज अपने आप को कि मैं क्या हूं। यही है ना, क्योंकि आदमी का जो नेचर है टू लव डार्कनेस। मसीही हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अन्य लोगों में मसीह में क्या फर्क है? अपने आप को बदलिए। यीशु प्रकाश है। उसने कहा कि मैं दुनिया की ज्योति हूं, मैं तुम्हारी ज्योति हूं। हालेलुया। और जो बुरे कार्य करता है वो प्रकाश से घृणा करता है, यानी कि यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कहा ना, जीवन की ज्योति मैं हूं। और इसके उदाहरण कुछ अगर हम देखते हैं कि जो अंधेरा पसंद करते हैं वो क्या क्या है। अगर मत्ती 2 ये जो बुरे कार्य, अंधेरे के कार्य हैं, मत्ती 2 उसका 16, उसमें यह है ना कि हेरोदस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है। मतलब यीशु मसीह पैदा हो गया और हेरोदस को पता था, क्योंकि 13 में यह है ना, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अंधकार के कार्य थे और यीशु जीवन की ज्योति बन के इस दुनिया में आया। कि जब हेरोदस ने यह देखा ज्योतिषियों ने इसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। अंधकार के कार्य
प्रकाश पसंद नहीं करते। इसी मत्ती 27 का 22 और 23 में पिलात ने क्या पूछा था? मत्ती 27 और उसका 22 और 23। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर मैं यीशु को पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? यानी कि एक मिनट, यानी कि जब यीशु मसीह पकड़ा गया था और लोगों ने उसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया, फिर पिलातुस ने और लोग जो अंधकार में थे वो यीशु मसीह की टीचिंग के खिलाफ थे, यीशु मसीह के खिलाफ थे। तो इसलिए पिलातुस ने उनसे पूछा कि मैं इसका क्या करूं, जो मतलब यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। तो उसके बाद क्या है, सबने उससे कहा उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। अंधकार में चलने वाले, अंधकार में रहने वाले ज्योति को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और सबने कहा उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। 23 वचन कहता, हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह जीवन की ज्योति बन के आया आपके और हमारे जीवन में। उसके साथ ये कहा, वो अंधकार के कार्य ये बोल रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। उत्पत्ति में भी हम यही देखते हैं कि जब ज्योति नहीं होती है जो कि हम अंधकार में हो जाते हैं। उत्पत्ति 3 उसके 8 अध्याय में हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति 3 और उसका 8 वचन, 3 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ठीक है, यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा के पास आता था, लेकिन उन्होंने पाप किया था, अंधकार का कार्य किया था, उन्होंने फल खाया था, डर गए और ज्योति से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए क्योंकि प्रकाश ने आके उनको कन्विक्ट किया। कन्विक्शन, अपराध बोध जागा उनके अंदर, वो भावना कि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए वो छिप गए। आज हम लोग कितने हैं छिप जाते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम अपराध भावना है। दूसरा पॉइंट है निंदा, तिरस्कार, कंडमनेशन। यूहन्ना 3 और उसका 18 में हम देखते हैं क्या है। 18 और 19 कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यानी कि उसने परमेश्वर के पुत्र का नाम का तिरस्कार कर दिया, निंदा करी, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, निंदा करी, तिरस्कार किया। आज भी कितने लोग तिरस्कार करते हैं। यीशु मसीह ज्योति बनके आपके और मेरे जीवन में आया है।
और हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो 6 उसका 23 वचन। सबने पाप किए। मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में यीशु में अनंत जीवन है। यानी कि जब हम पाप कर रहे हैं तो ये है, और वो पाप क्या है? यीशु का रिजेक्शन, यीशु की निंदा, यीशु का तिरस्कार। तो उसने कहा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और ये मृत्यु कौन सी है? आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है। और तो अब हमको क्या करना है? और ये जो पाप है ये हमको परमेश्वर से दूर रखता है। जिस प्रकार आदम और हवा छुप गए थे, हम छुपने की कोशिश करते हैं। पाप की वजह से हम अंधकार में जाते हैं। और यहां पे अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, अपने आप को जांचिए कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कहां पे चल रहे हैं, आपकी संगति किसके साथ है, आपके कार्य क्या क्या हैं। क्योंकि पाप हमको परमेश्वर से दूर रखता है। उसके बाद कन्फेशन, स्वीकार करना। यूहन्ना 3 उसका 16 तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यूहन्ना 3 उसका 16 क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश न यानी कि अनंत जीवन। हम सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसने कहा वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो जीवन की ज्योति हमारे अंदर आई। हालेलुया। और हम उस दीपक की तरह हो गए जो ऊंची जगह पर रखा जाता है और जो प्रकाश को दूर हटाता है। हमारी ज्योति चमकेगी। हालेलुया। और वो कैसे? हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी बोलचाल से, संसार से प्रेम करने के अलावा। यीशु मसीह का तिरस्कार क्यों हुआ था? यीशु मसीह का तिरस्कार क्यों हुआ था? He was condemned to die for our sin. हमारे पापों की वजह से। क्योंकि जब यीशु मसीह जा रहा था उसने कहा पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी होने पाए। वो आपके और हमारे पाप लेके क्रूस पे गया और हमारे और आपके पाप उसने क्रूस पे ठोक दिया। हालेलुया। जिसे हम स्वतंत्र हो जाए, हमको अनंत जीवन मिले। वो यीशु मसीह आज भी यही कर रहा है, लेकिन क्या हम कुछ कर रहे हैं? रोमियो 4 उसका 7 और 8 वचन कहता है धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। यदि हम प्रकाश में हैं, हमने माफी मांगी है, हमने पश्चाताप किया है, हमने आपको बदला है, तो वो ये कहता है जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढापे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए।
क्योंकि वो प्रकाश जो हमारे अंदर है और जो वो प्रकाश जो इस दुनिया में आया है, और उसकी वजह से क्या क्या हुआ है? कन्विक्शन, कंडमनेशन, कन्फेशन। और जो चौथा पार्ट है वो है अभिषेक, कॉन्सिक्रेशन, अभिषेक। यूहन्ना 3 और उसका 21 वचन। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होगा यदि हम उसके भय में चले, उसके प्रकाश में चले। और ये हम किस प्रकार कर सकते हैं? यदि हम ये कहें कि परमेश्वर मेरी ज्योति है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज इस दिन के लिए, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। चले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए जो क्रिसमस ईव है। पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक जन को आपको कमिट करता हूँ और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाश हम सब के ऊपर चमके, हमारे जीवन में बदलाव आए और पिता परमेश्वर हम आपके भय में और आपकी आज्ञाओं में चले। हम धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक जन को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम।